सत्य गुरु बंद के तुमिरो राम हे राम, महिमा यगमय पार है सत्य राम के नाम। सतगुरु महाराज की जय जय जय। चलू चलू सब कोई कहे, मोह अंदेशा हो, कंचन अरु कामनी दुर्लभ घाटी दो। साहब जी की बाणी है। अधिकतर लोग कहते भी हैं, आज सोचते भी हैं कि हम भी भगवान के प्राप्ति वाला राह पर लगेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के लोक में जाएंगे। ये अधिकतर लोग कह रहे हैं, लेकिन साहब जी कहते हैं कि हमें इस बात पर शंका है। जितने लोग कहते हैं कि हम भी भगवान के राह पर लगेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि लगे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान की प्राप्ति वाला मार्ग पर हम चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रभु के धाम को जाएंगे, लेकिन हमें शंका है किस बात की। जितने लोग इस संसार सागर से पार जाने के लिए कह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दो बहुत बड़ा घाटी है, उसको पार लोग नहीं कर पाते हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे प्रभु को? भगवान के लोक में कैसे जाएंगे? दो बड़का पहाड़ है जो बीच में पड़ता है। अगर उन दोनों पहाड़ को अगर पार करता है तो भगवान के प्राप्ति वाला राह मिलता है। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको पार करना पड़ता है, तब वह परमात्मा प्राप्त होते हैं। पर्दा है, एक हल्का पर्दा है, एक भारी पर्दा है। तो दोनों पर्दा को हटाना पड़ेगा। तो दो पहाड़ क्या है? कंचन अरु कामनी। भगवान के प्राप्ति के लिए लोग चल दिए हैं, उस राह पर बहुत लोग लग गए हैं। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हम भी लगेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान का भजन हम भी करेंगे। लेकिन यह दोनों पहाड़, कंचन माने धन, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, घर, एगो ई पहाड़ है। इस पहाड़ को वह पार नहीं करता है, इसी में अजुराया हुआ है। इसी का चिंता, चिंतन, चितवन लगा हुआ है। और दूसरा का पहाड़ है कामनी। अगर इससे कोई निकल गया तो उसमें जाकर फंस जाता है। जाल से निकलता है, टाप में जाकर फंस जाता है। जाल और टाप दोनों को काट करके अगर आगे बढ़ता है तो एगो महाजाल है, उसमें तो अधिकतर लोग फंस जाते हैं। उस महाजाल को अगर काट दे तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से मानव तन प्राप्त करने का फल उसे मिलेगा। एक कथा है बात को समझने के लिए। नारद जी तो काम ही है भ्रमण करना,
भगवान के लोक में जाना और फिर त्रिलोक में भ्रमण करना। तो संसार में घूमते हुए भगवान के लोक में गए। भगवान कहे कि त्रिलोक का हाल, खास करके मृत्यु लोक का हाल बताइए। नारद जी कहे कि सरकार, आपके भजन और भक्ति में बहुत लोग लगे हुए हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि आपका दर्शन हो। कुछ लोग चाहते हैं कि आपके लोक को हम प्राप्त हो, आपके पास हम आ जाएं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम भी भक्ति करें। तो बहुत लोग इस राह पर लगने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हम आपके लोक में आ जाएं। भगवान कहे कि जो लोग लगे हुए हैं ठीक बात है, जो लोग लगना चाहते हैं वह भी ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे पास आना चाहते हैं उन लोगों से जाकर कहिए कि भगवान आप लोगों को बुला रहे हैं। जो लोग तैयार हैं हमारे यहाँ आने के लिए, हमारे लोक में आने के लिए कह रहे हैं कि हम भगवान के पास चलेंगे, उन लोगों से जाकर कहिए कि भगवान बुला रहे हैं, आप लोग चलिए। नारद जी कहे कि बहुत लोग लगे हुए हैं सरकार, बहुत लोग चाह रहे हैं। हमसे तो लोग बहुत कहते हैं कि हम भी भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के लोक में जाएंगे। हम जा रहे हैं मृत्यु लोक में। नारद जी आए, जो जो लोग कहे थे कि हम भी भगवान के लोक में जाएंगे, हम भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के पास नारद जी गए और कहे कि एक ऑफर आया हुआ है, भगवान के तरफ से यह आदेश हुआ है कि जो भी हमारे पास आना चाहता है वह आ जाए। आप चलिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलेंगे भगवान के पास, भगवान बुला रहे हैं। तो जिनसे कहते थे, अरे जो लोग कहे थे कि हम भी चलेंगे, उन्हीं लोगों से नारद जी कहे। तो वे लोग कहे कि सरकार अभी रोक जाइए, अभी खेती गृहस्थी है, अब बाल बच्चा सब छोटे छोटे हैं, कहीं थोड़ा बड़े हो जाए, बुढ़ापा आएगा तब हम चलेंगे। जिनके पास जाते थे सब लोग यही कहते थे। एक व्यक्ति मिला, वो कहा कि सरकार हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम बुढ़ापा का इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले ही चलेंगे, लेकिन हमको भी कुछ समय चाहिए। नारद जी कहे कि ठीक है, चलने के लिए तो तैयार है, बाकी लोग तो बुढ़ापा का इंतजार कर रहे हैं कि बूढ़ होंगे तब चलेंगे। तुम एक मिले हो जे तैयार हो, कितना समय मांगते हो? वो कहा कि सरकार कुछ दिन का समय चाहिए, हमारा एक लड़का है, उसका शादी विवाह नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि शादी विवाह हो जाए। नारद जी कहे कि ठीक है, कितना दिन में होगा? तो सरकार 2-4-5 साल का समय दीजिए। नारद जी कहे कि ठीक है, हम 5 साल के बाद आएंगे। 5 साल के बाद नारद जी आए, लड़का का शादी विवाह हो गया था। आकर कहे कि अब तो शादी ब्याह हो गया लड़का का। वो कहा कि जी सरकार, शादी ब्याह तो हो गया, लेकिन कहीं नाती पोता हम देख लेते, हम तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारी तीव्र इच्छा है कि हम भगवान के लोक को प्राप्त करें, लेकिन यह भी इच्छा पूरी हो जाने दीजिए। नारद जी कहे कि ठीक है, कितना समय? कहा कि 2-3 साल और समय दीजिए, नाती पोता हो जाएगा, कभी देख लेंगे, हम चलेंगे।
नारद जी कहे कि ठीक है, हम 4 साल के बाद आएंगे। 4 साल बीता तो नारद जी पहुंचे। कहे कि नाती पोता सब हुआ? वो कहा कि जी सरकार, पोता पोती सब हुआ है। तो अब चलो। वो कहा कि सरकार हम चलबे करेंगे, हम तो एकदम तैयार हैं, लेकिन पोतवा सब छोटा छोटा। आई हमारा लड़का जो है वो काम करने के लिए चला जाता है, पतो घर का काम करने लगती है। आई बच्चा छोटे छोटे हैं, रोते हैं सब, तो तनी थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए। हम अपने पोता पोती को तनी बजाते हैं, खिलाते हैं, चले जाएंगे तो कौन खिलाएगा? थोड़ा समय और दीजिए, थोड़ा ही बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल हम चलेंगे, हम तो तैयार हैं। नारद जी कहे कि ठीक है, कितना दिन के बाद चलोगे? कहा कि 7-8 साल का समय दीजिए। अरे 2-3 साल का हो ही गया है, 7-8 साल का और समय दीजिए, 10-11 साल का हो जाएगा, कुछ बुझने लायक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम चलेंगे। नारद जी कहे कि हम 10 साल के बाद आएंगे। 7 साल ना, हम 10 साल के बाद आएंगे। एगो तो तुम तैयार हुआ है किसी तरह से, हम 10 साल के बाद आएंगे। कहा कि ठीक है सरकार। 10 साल के बाद नारद जी पहुंचे। कहे कि अब पोता पोती सब बड़े हो गए हैं। तो वो कहा कि जी सरकार, अब तो 14-15 साल का बच्चा सब हो गया, अब तो हम चलबे करेंगे, लेकिन एगो इच्छा और रह गया है, एगो पोता का तनी बियाह देख लेते तो हम जरूर चलबे करेंगे। नारद जी कहे कि कितना दिन में विवाह होगा? तो 2-3 साल। अरे 15 साल 14 साल का हो गया है, 2-3 साल और ही 18-19 साल का हो जाए, खाली उसका विवाह हुआ कि हम चलेंगे। नारद जी कहे कि ठीक है, ये हो सही। नारद जी कहे कि हम 4 साल के बाद आएंगे। 4 साल के बाद नारद जी आए। पोता पोती का तो विवाह हो गया था, लेकिन वो व्यक्ति मर गया था। नारद जी पता लगाए तो पता चला कि वो तो मर गए। नारद जी कहे कि एगो तैयार भी हुआ था, तो हमारे आने के पहले ही चला गया, और किस योनि में गया है ध्यान किए, ज्ञान दृष्टि से देखे तो उनको दिखाई दिया कि मर करके सर्प योनि में गया है, सांप बना है। फिर ध्यान किए कि कहाँ है, तो दिखाई देता है कि घरवे के अगल बगल घूम रहा है। तो उसके पास पहुंचे और कहे कि हम नारद जी हैं। उस सर्प हुए थे तो वो पहचान गए। कहे कि सरकार हम पहचान गए आपको। नारद जी कहे कि अब तो तुम मर करके सांप योनि में चले आए, अबो से अगर चलना चाहो तो हम तुमको लेकर चलेंगे भगवान के पास। कहा कि सरकार बिल्कुल चलेंगे, हम एकदम तैयार हैं, लेकिन कुछ समय और दीजिए। घरवा के कोनवा पर सोना गाड़ कर रखे हैं, और रतिया खाली हम पहारा करते हैं कि चोर सब आकर के मत ले जाए। कुछ समय और बीतेगा, नाती पोता लड़का उस सोना निकाल करके वो अस्थिर कहीं रख देंगे, तब हम जरूर चलेंगे। नारद जी कहे कि ठीक है, ये हो सही, 2 साल के बाद आएंगे, तब तक तुम घूमते रहो, निगरानी करते रहो, बच्चे सब इंतजाम जरूर कर लेंगे। वो कहा कि जी सरकार, हम बता कर आए हैं, हम कहे हैं लड़कों को कि यहाँ सोना गाड़ेगा, तो वो सब जानता है, लेकिन वो अभी वो सोनवा निकाला नहीं है, हम उसी इंतजार में हैं, इसीलिए निगरानी करते हैं। 2 साल के बाद नारद जी पहुंचे, तब पता लगा कि सांप को लोग लाठी से मार के मुआ दिया।
नारद जी कहे कि भाई किसी से पूछे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप रहता था। तो लोगों ने कहा कि हाँ, एक दिन रात में सांप घूम रहा था। तो घर के जो मालिक हैं यानी उनके लड़के देखे तो लाठी से ले आकर लाठी से 5-7 लाठी जब मारे तो मर गया। अभी 2-4 दिन तो बीता। और फिर नारद जी ध्यान किए कि भाई तो सांप जोनी से अब कमला जोनी में गए हैं। तो ध्यान में आया कि बिच्छी बने हैं, बिच्छी। तो पहुंचे वो बिच्छी के पास, कहे कि पहचान रहे हो? बिच्छी कहा कि जी सरकार हम पहचान रहे हैं। तो अबो से चलो। वो कहा कि बिल्कुल चलेंगे, हम एकदम तैयार हैं, लेकिन 2-3 दिन का समय दीजिए। हमारा ही लड़का हमको लाठी से मार के मुआया है, हम बदला सधाएंगे, चलेंगे आपके साथ भगवान के पास। नारद जी कहे कि ठीक है, हम 3 दिन के बाद आएंगे। ये राती खान उसी घर के अगल बगल बिच्छी घूम रहा था, वो इंतजार में था। तो एक आइडिया आया उनको, वो बिछिया को, कि हमारा लड़का सोता है खटिया पर, अब पहनता है जूता। तो जूता निकाल करके रात में खटिया पर सोता है, अब फिर सुबह उठता है तो जूता पहनता है। तो क्यों न रतिया खाली जूते में हम समा जाए कि सुबह उठकर जब पहनेगा तो मारेंगे टम में, हमारा बदला सध जाएगा, हम नारद जी के साथ चलेंगे भगवान के पास। वही हुआ। राम राम। रात्रि में उनका लड़का खाना वाना खा करके जूता निकाल करके चारपाई पर सो गया। सुबह जब हुआ तो जगा हुआ, तो फिर जूता पहनने के लिए, अरे जूता पहनेगा तो फिर चलेगा किसी काम में। तो वो क्या किया कि जूतवा पहनने के पहले जूतवा को उठा करके झाड़ने लगा कि इसमें कुछ पड़ा होगा। तो जूतवा को जब झाड़ा तो उसमें से बिच्छी निकला। उसी जूतवा से 2 जूता मार, बिच्छी महाराज तो पिचड़ी हो गई। नारद जी 3 दिन के बाद पहुंचे, ध्यान किए तो पता चला कि बिच्छी महाराज भी मर करके किसी दूसरे जोनी में चली गई। नारद जी अब ध्यान किए कि अब कौना जोनी में ही गया है। तो ध्यान में आया कि नाली का कीड़ा बना। तो कीड़ा के पास पहुंचे, कहे कि अब अंतिम प्रयास करते हैं। वो कीड़ा के पास पहुंचे, कहे कि अरे अबो से तो चलो। वो कीड़वा कहा कि कहाँ हमारे पीछे पड़े हो, आपको इस संसार में दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है, हम ही एगो दिखाई देते हैं। नारद जी कहे कि तो लोग कह रहे हैं कि हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के लोक में जाएंगे, भगवान के भजन में लगेंगे। वही कबीर साहब कहे कि चलू चलू सब कोई कहे। सब लोग कह रहे हैं कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के लोक में जाएंगे, लेकिन अगर कोई ले जाने वाला आ जाए तो कोई तैयार नहीं होगा, नहीं होता है। चलू चलू सब कोई कहे, मोह अंदेशा।